morning to all of you. I hope you all are fit and fine. So this is Abhilasha Nahata, your social science teacher from Layal Public School, and today we are going to start our chapter 2, that is globe, latitude and longitude from your book Geography. Okay, so in our previous chapter we have discussed about the earth in our solar system. We have talked about the earth is the shape of the earth is known as geoid, or it's like sphere, but it is flattened from the top. Okay? In this chapter we will talk about globe, latitudes and longitudes. That is, what is a globe? A globe is a miniature. Miniature क्या होता है? आप जैसे बोलते हो कि एक कार है, ठीक है, और आपके पास एक खिलौना है, टॉय है, और उस कार का एक रियल कार है और एक टॉय है, ठीक है। तो जब वो टॉय जो है वो क्या है, छोटा सा है ना, कार का छोटा वर्जन है, दैट इज नोन एज मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटा। तो ग्लोब भी क्या है, हमारे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, ठीक है, अर्थ के जैसा दिखता है, और ग्लोब के हेल्प से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ग्लोब के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है, ग्लोब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ग्लोब में लाइंस होती है, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक ग्लोब का पिक्चर है। आपने अपने स्कूल में भी ग्लोब देखा होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको टीचर्स ने दिखाया होगा। नहीं दिखाया है तो आप जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको ग्लोब दिखाऊंगी। अभी थ्रू वीडियोस और कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको ये चैप्टर समझाती हूँ, ठीक है। सो globe, latitude and longitude. In this chapter, what we are basically studying about, we are going to study about the globe, latitudes and longitudes. This figure, it is given in your book also. This is known as globe. इसको हम globe बोलते हैं। ग्लोब बेटा बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्लोब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको समझ आया, अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म है, हमारी अर्थ है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा अर्थ के बारे में। अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म है, छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, जिससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल सके कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, अर्थ कैसे घूमता है, इसलिए हमने क्या है ग्लोब बनाया, ठीक है। तो ग्लोब, दिस इज अ ग्लोब, ओके। नाउ बेटा ग्लोब भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। छोटे से ग्लोब भी होते हैं, बिग ग्लोब्स भी होते हैं, बैलून के जैसे, जैसे बैलून को फुलाते हैं। बैलून क्या होता है, जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो एकदम छोटा सा होता है, जब उसे फुला देते हैं तो बड़ा हो जाता है ना। तो ग्लोब भी वैसा होता है कि एक ग्लोब की स्ट्रक्चर होती है, उसको जब हम उसके अंदर एयर डालते हैं तो ग्लोब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो एयर से फूल जाता है और हमें ग्लोब जैसा दिखने लग जाता है। बैलून के जैसा भी ग्लोब होता है। छोटे छोटे ग्लोब्स भी होते हैं जिनको हम क्या है अपने पॉकेट साइज मतलब बैग में रख सकते हैं, इतने छोटे छोटे। और कुछ ग्लोब्स जो होते हैं काफी बड़े होते हैं कि जिन्हें लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग साइज में होते हैं, ठीक है। टाइप्स में मैंने आपको बताया बिग, स्मॉल और बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज ग्लोब। नाउ लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? देखिए बेटा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये जो आप ये इक्वेटर, ये वाली डैश डैश वाली जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये इक्वेटर है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक बॉल का जैसा स्ट्रक्चर है, ये ग्लोब ही है, अर्थ का स्ट्रक्चर ही है। इसमें जब ये जो लेटी हुई लाइन है, ये देखिए, ये जितने भी लेटी हुई लाइंस है ना बेटा, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो लैटिट्यूड लेटा हुआ से आपको याद रहेगा, जितने भी लेटी हुई लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये देखिए इक्वेटर, ये वाली लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये देखिए दिस,
this. These are latitudes. Okay. Now longitudes. What are longitudes? ये भी अर्थ है, ठीक है। अब इसमें लंबी लाइनें, लॉन्ग से आप या जो लॉन्ग लाइंस हैं, लॉन्ग मतलब ये देखिए जो ऐसे वर्टिकली जो लाइंस आई हुई हैं, ठीक है, ये वाली लाइंस क्या है? ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, अभी हम आगे इस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में काफी डीपली पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और हमें इन लैटिट्यूड्स की, इन लाइंस की, लेटी हुई लाइंस की और लंबी लाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम ग्लोब पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा एक छोटा सा एक लोकेशंस होती है, आप सबने लोकेशंस के बारे में सुना होगा कि हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने बोला कि आपको मेरे घर आना है, ठीक है, और आपने मेरा एड्रेस पूछा। मैंने आपको बोला मेरा घर, आप सब यू ऑल आर अवेयर अबाउट बीकानेर रेलवे स्टेशन। अब मैंने बोला मेरा घर जो है बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास में। तो आप बोलोगे मैम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास, वहां पे तो बहुत सारी जगह है, उसके लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे, उसके बैक साइड में, फ्रंट साइड में, कहाँ पे है? आप मुझसे क्या पूछोगे? मैं बोलूंगी कि बीकानेर रेलवे स्टेशन, ये बीकानेर रेलवे स्टेशन है और उसके पास जो हीरालाल मॉल है उसके पास वाली जो बिल्डिंग है उसमें मेरा घर है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी, आप समझ जाओगे। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट लोकेशन। मैं क्या कर रही हूँ, आपको अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ कि बीकानेर रेलवे स्टेशन के सामने हीरालाल मॉल है, हीरालाल मॉल के सामने के लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का नाम सपोज XYZ है और उस बिल्डिंग में 4th फ्लोर में मेरा घर है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी। तो ये मैंने क्या किया, मैंने आपको अपनी लोकेशन बताई एंड दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट लोकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लोकेशन बोलते हैं जब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। तो बेटा ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो अर्थ में हमने ये लाइंस बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी लाइंस हैं सच में रियलिटी में अर्थ में ये लाइंस नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको मैंने बता दिया, आप बोलो, आप ढूंढने लग जाओ कि ये लाइंस कहाँ बनी हुई है। नहीं, ये जो लाइंस है रियलिटी में नहीं बनी हुई है, बट ये हमने इमेजिनरी, हम इमेजिन करते हैं ना चीजों को, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इन्हें बनाया है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हमने अर्थ में बनाई है, लैटिट्यूड्स, ये देखिए लैटिट्यूड बनाया है, लॉन्गिट्यूड बनाया है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ये पूरा ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। अब देखिए जब ये जगह मिलती है तो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है हम अभी देखते हैं, ठीक है। नाउ basically what we are going to study in this chapter we are going to study about the basic features of the globe or basic features of the earth, that is axis, poles, latitudes and longitudes. After that important parallels of latitudes, कि इन लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताई, जो लेटी हुई लाइंस है उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। हेलो मैम। आफ्टर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जो लेटी हुई लाइंस है मैंने आपको बताया, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी, ये लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है? लैटिट्यूड्स है।
कि हमारी कौन कौन सी अर्थ की जो है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। पैरेलल क्या होती है? ऐसी लाइंस जो आगे जाके कभी मिलती नहीं, उनको हम पैरेलल बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। आफ्टर दैट हीट जोन्स ऑफ अर्थ के हीट जोन्स कौन से हैं, कहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, वो पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लंबी लंबी लाइंस हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ये क्यों बनाते हैं हम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का क्या रिलेशन है, हमें टाइम कैसे पता चलता है किसी भी लोकेशन का। अब आप सबने सुना होगा कि अभी इंडिया में अगर मॉर्निंग है तो अमेरिका में नाइट हो रही है, सुना है ना सबने। तो ये क्यों होता है और हमें कैसे पता चलता है कि कितना टाइम का डिफरेंस है, वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट, व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। हमारे इंडिया में हम सबका एक ही टाइम है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका जो सबके जितने भी टाइमिंग्स हैं वो सेम है, राइट। तो वो टाइमिंग्स जो सेम है वो क्यों है, इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम, एक सिंपल टाइम, एक ही टाइम क्यों रख रखा है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Now start with the basic features of globe. Globe के क्या basic features हैं, and before starting this we are going to study about globe. होता क्या है, I already told you, globe is a true model or miniature form of the earth. ये देखिए, ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल है। हम बोलते हैं ना, आप सबको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि मॉडल बनाना है, मॉडल बनाना है मतलब वो 3D फॉर्मेशन में होता है। मैंने बोला आपको अपने स्कूल का मॉडल बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक मॉडल बनाते हो ना कि आपने एक स्कूल की छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाए, जिसके अंदर क्लासरूम्स बनाए, वो एकदम छोटे छोटे होते हैं सारे। तो वैसे ही ग्लोब जो है अर्थ का क्या है, ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है, ओके। सो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द ग्लोब, देखते हैं। एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड and longitude, these are the basic features of the globe, okay. Now what is a axis, this is a globe, आप ये ग्लोब देख रहे हो, ठीक है। अब आप इसमें एक ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये देखिए, अर्थ आप सबने वो देखा है, टॉप देखा है, टॉप जो स्पिनर होता है, ठीक है, उसको हम ऐसे जमीन पे एक डंडी होती है और उसके हेल्प से जब घुमाते हैं तो वो उसी डंडी पे घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये जो अर्थ है, अर्थ भी क्या करता है, ये एक सपोज एक ये स्टिक है और इसी स्टिक के अंदर से ऐसे घूमता रहता है। आप सबने गाड़ी देखी होगी, ठीक है, गाड़ी में क्या होते हैं, चक्के होते हैं, व्हील्स होते हैं, ये गाड़ी के क्या है, व्हील्स हैं, ठीक है। और ये व्हील्स जो है कनेक्टेड किससे हैं, एक ये जो स्टिक है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और इस स्टिक की हेल्प से दोनों पहिए क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो अर्थ है हमारा, अर्थ भी क्या है, अर्थ भी क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और एक्सिस पे घूमता है। ये देखिए, इस साइड से ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अभी एक्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे। पोल्स, ठीक है, पोल्स क्या होते हैं, ये जो अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के एकदम ऊपर की साइड में ये वाली चीज और ये वाली चीज, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ये देखिए पोल्स है, ये व्हाइट स्पॉट देख रहे हो ना, लाइट येलो स्पॉट जो देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इक्वेटर।
ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये इमेजिनरी है, अर्थ में रियलिटी में नहीं बना हुआ है। ये लाइंस हमने बनाई है हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। इक्वेटर, ये देखिए ये हमारा अर्थ है, पैरेलल्स बताया था मैंने, और ये जो अर्थ, ये क्या है, इक्वेटर है। इससे जब आप एक बॉल लेते हो, बॉल को एकदम बीच सेंटर से ऐसे कट कर देते हो, ठीक है, तो जब वो सेंटर होता है, उस सेंटर को जब आप ऐसे लाइन बना देते हो या कट कर देते हो, दैट इज इक्वेटर। ये देखिए ये वाली क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर जो अर्थ को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपने पहले पढ़ा होगा, जो अपर पार्ट है नॉर्थ की डायरेक्शन में, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो साउथ की डायरेक्शन में है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, हेमिस्फीयर क्या होता है, ये पूरा जो बॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉल का जो शेप होता है, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। और जब हम बॉल को बीच से कट कर देते हैं, उसको हम हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ होता है, मतलब आधा स्फीयर। तो ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड। ओके, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं अभी बताया। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। ये जो लेटी हुई लाइंस आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस देख रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लाइंस, ये जो आप लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 5 बेसिक फीचर्स ऑफ द ग्लोब। नाउ एक्सिस, a globe has an axle। axle क्या होता है, that helps it to spin। ये देखिए, ये आप एक बुलक, एक कार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये व्हील्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल ड्रॉ करके भी दिखाया, और ये स्टिक है। जब ये जो दोनों व्हील्स हैं जिस स्टिक से जॉइंट हुए हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और ये जब घूमते हैं इसको हम एक्सल बोलते हैं। The earth also spins on an imaginary axle which is known as the axis of the earth। अर्थ पे भी क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सल होता है। ये देखिए इमेजिनरी, ये वाली हमने बताया ना, एक डंडी जैसी चीज होती है, हमने अर्थ पे भी बना रखी है, और अर्थ जो है उसी पे घूमता है। जैसे ये व्हील्स घूमते हैं ना एक्सल पे घूमते हैं, वैसे ही अर्थ भी क्या करता है, इस स्टिक पे, इसी पे वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है, और विच इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक व्हील की तरह ही क्या करता है, अर्थ घूमता रहता है। जैसे व्हील एक कोई भी स्टिक हो गया, या कोई भी मेटल का आप बोल सकते हो, वो पोल हो गया, उससे जब घूमता रहता है, उस पे घूमता है, उसकी हेल्प से 2 पहिए साथ में घूमते हैं, वैसे ही अर्थ क्या करता है, एक्सल पे घूमता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। The 2 ends of the Earth's axis are known as poles। ये देखिए ये वाला एक्सिस, this thing and this thing, ठीक है, ये 2 एंड्स है आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। व्हाट वी कॉल these ends, we call these ends as poles। अब पोल्स 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन है, हम हमेशा अपर मैप में जो ये वाली डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। ये जो अपर डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ की डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ओके, the axis and poles are imaginary line। I already told you, always remember these things, the axis, poles, latitudes, equator, longitudes, all these are imaginary line। हमने imagine किया है, in reality there are no such lines on the earth, in real earth। okay, The earth moves from west to east। अर्थ कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ घूमता है, ठीक है। आपने अब अभी पढ़ोगे भी आगे चैप्टर्स में, रोटेशंस, रेवोल्यूशंस पढ़ने वाले हो, आपने पढ़ा होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में अपनी अर्लियर क्लासेस में भी, ठीक है। अर्थ कौन सी डायरेक्शन
में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट में घूमता है। ठीक है, okay, this is all about today, beta. Now, if you have any doubt, you can raise your hands. You can ask me the doubts.